तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो कुछ लोग असुरक्षित हो जाएंगे। कुछ लोगों को डराया जा रहा है, केवल भड़काया जा रहा है बाकी। और धर्म ऐसी चीज है ना कि वो बिना उसके हम जी नहीं सकते। जैसे राम जी किलों में नहीं, दिलों में रहने वाले हैं। हम किसी को बदल भी सकते हैं तो प्रेम से ही बदल सकते हैं। और जब तक प्रजा निर्भय नहीं होगी तब तक सही मामले में देखा जाए तो राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। एक समय था कि गार्जियन गाइड करता था, आज गार्जियन स्वयं में बच्चों से गाइड हो रहा है। सनातन धर्म की जो भी मापदंड है, जो एक मार्गदर्शन है, उससे सर्वथा विमुख हो गए हैं। ज्योतिष और विज्ञान को लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उसी का मूल कारण है कि जिसकी वजह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला गया। इसमें भी सकारात्मक ही देख रही हूँ, क्योंकि अभी तक जो बागेश्वर सरकार केवल इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कभी कभी फेसबुक पर, आज वो फिर विश्व में छाए हुए। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। किसी किसी को मिल जाता, सबको नहीं मिलती। मुझे लग रहा है कुछ न कुछ उनका हित है, उनका भला है, और उनके साथ साथ सबका भला है। जहाँ विज्ञान समाप्त होता है ना, वहीं से पराविज्ञान शुरू होता है। इन लोगों ने रामचरितमानस को शायद खोल के देखा भी नहीं होगा, उनको उचित अनुचित का ज्ञान ही नहीं है। राम जी ने सबको जोड़ा कि गार्जियन की भूमिका भूमिका बच्चों को धर्म से जोड़ने की। वो बर्थडे नहीं बर्थडे है। पहले जन्म पूत का भयउ पाप जन्मिया पांच। आदर सम्मान का भाव नहीं आ रहा है ना। इसमें ये भी कारण है एकल परिवार। हमारी आइडियल हमारी सीता है, हमारी पार्वती है, ये आइडियल नहीं। हमारे आदर्श युवकों के हमारे राम जी जैसा कोई हीरो नहीं। अगर हीरो आइडियल है ना, तो राम जी जैसा कोई हीरो नहीं। बेटियों को आगाह करती हूँ कि अगर कोई पुरुष कहता है कि हम तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहेंगे, तो वहाँ थोड़ा ठहरो। अपने माँ बाप का नहीं हुआ किसी का है ना। कि अगर पत्रकार कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के पुजारी वजन बेच देंगे। तो कहते हैं आरत काह न करई कुकर्मों। और ये जितनी मिशनरियां हैं वो क्या कर रही हैं? यही कर रही हैं। नमस्कार, सेटेलाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिल्पा सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूं झरिया बनियाहेर के हनुमानगढ़ी मंदिर प्रांगण के संत निवास में, जहां यहां मेरे साथ मौजूद हैं काशी से आए हुए ज्योतिषाचार्य और चेहरे को पढ़ने की मुख्य कला में पारंगत, पूरी तरीके से पारंगत श्री अमरनाथ दुबे जी, और उनके साथ मौजूद हैं उनकी ही अर्धांगिनी, राष्ट्र ख्याति प्राप्त रामचरितमानस प्रवाचिका श्रीमती डॉक्टर हीरामणि मानस भारती जी। आइए इनसे जानते हैं और कुछ चर्चा करते हैं रामचरितमानस और आज के समाज को लेकर। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हम कहते हैं ना कि भारत का अपना एक संविधान है और भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ऐसे में समय समय पर यहाँ पर जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो घोषणा होती है या ऐसी कवायद तेज हो जाती है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, आपको क्या लगता है ये कितना जायज या कितना व्यवहारिक है? जय सिया राम। शिल्पा जी, आपने आज बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। तो मैं भी इसके समर्थन में हूँ कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र घोषित करने से क्या होगा कि हिंदू राष्ट्र तो वैसे भी है ही है, और हिंदू राष्ट्र घोषित न हो, कुछ लोग अपने आप में एक गलतफहमी पाले हुए हैं। हम लोगों को लगता है कि अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो कुछ लोग असुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा ये हिंदू धर्म जो है इतना विशाल है, और विशालता का कारण ये है कि सिंधु शब्द से निकला है। तो सिंधु शब्द से निकलने का मतलब वो ये होता है कि हम जहाँ से निकले हैं वो गुण तो आएगा ही ना। तो सिंधु कितना विशाल है, आपको पता ही है कि सिंधु में कितनी नदियाँ जाती हैं, सबको आत्मसात कर लेता है, फिर भी वो बिल्कुल स्थिर रहता है। तो अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है तो कोई भी आ जाए, हम सबका सम्मान करते हैं, सबका स्वागत करते हैं, सबको गले लगाते हैं, अपनाएंगे हम। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को डराया जा रहा है, केवल भड़काया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद सब लोग बड़े आदर से, सम्मान से, प्रेम के साथ रहेंगे इस देश में, क्योंकि हिंदू जितना सहिष्णु है और उस सबको लेकर के चलता है। और मूल बात ये है कि हमारे अंदर रग रग में धर्म की भावना भरी है।
और धर्म ऐसी चीज है ना कि वो बिना उसके हम जी नहीं सकते। जैसे श्वास के बिना हम जी नहीं सकते, वैसे धर्म है। धर्म का मतलब ये होता है, धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि हम ये करें वो करें, ऐसे करें, ऐसे पूजा पाठ करें। प्राय लोग मान लेते हैं कि ये धर्म है, लेकिन धर्म जो है सच्चे में अगर परिभाषा धर्म की कही जाए तो हमारे यहाँ शास्त्रों में बताते हैं कि सबसे अच्छा धर्म वो है जिस समय हम कोई काम करें और उस काम को करने के बाद हमको अगर चैन से सुकून की नींद आती है रात में, हम अंदर से बहुत प्रसन्न महसूस करते हैं, तो समझना चाहिए कि हमने धर्म का पालन किया जीवन। कोई भी काम है ऐसा हम करें जिसके बाद हम बेचैन हो जाएं, हमको नींद ना आवे, नींद की गोली खाने पर भी नींद ना आवे, तो उस दिन हमको समझना चाहिए कि हमारे जीवन में कुछ न कुछ ऐसा धर्म है। तो धर्म वही है जो हमको भी प्रसन्न रखे, शांति सुकून दे, और दूसरा भी हमारे पास आए तो सुरक्षा अपनी उसको सुरक्षित महसूस करे कि हम सुरक्षित हैं, अच्छी जगह है। धर्म ऐसी चीज है, परिभाषित करना उसको बड़ी भिन्न भिन्न परिभाषित होती है। और हमारे राम जी को तो कहा गया है कि रामो विग्रहवान धर्म। हमारे राम जी तो साक्षात धर्म है, धर्म के स्वरूप है, और धर्म के स्वरूप को उन्होंने अपने चरित्र से करके देखा है। उन्होंने कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया, बल्कि उस समय जो चल रहा था उसको भगवान ने जीवन में करके दिखाया। लोग छुआछूत को मानते थे, दूरी बना पैदा कर रहे थे, भगवान श्री राम ने इन्हीं सब चीज को मिटाने के लिए ये 14 वर्ष का वनवास जो स्वीकार किया, इन्हीं सब दूरियों को मिटाने के लिए वो सबसे पहले गए हैं जंगल के लिए। जब निकले हैं तो कभी किसी बहुत बड़े राजा महाराजा संत महापुरुष से नहीं मिले। सबसे पहले वो कहाँ गए हैं? गंगा के किनारे उस केवट के पास। केवट से उन्होंने नाव मांगा है, जिनसे दुनिया मांगती है वो मांग, और वो रोने लगा है। उसके अंदर ये भाव आया है। अंगूठी जब राम जी देने लगे हैं तो रो पड़ा है। उसने कहा महाराज मैं तो यही सोचता था कि आप आए हैं गंगा किनारे तो हमसे कहेंगे कुछ मांग लो, लेकिन आज तो मेरे जैसा कोई धन्य नहीं है कि दुनिया को देने वाला आज हमसे कह रहा है कि केवट नाव मांगो। तो आपने इतना बड़ा बना दिया, दे के छोटा आज आपने मुझे इतना बड़ा बना दिया। जिस समाज ने मुझे बहिष्कृत किया था, मुझे वेद शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन जिनके श्वास में जाकर सहज श्वास श्रुतिचारी आज भगवान स्वयं मुझे गले लगा रहे हैं, मुझे इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं, तो आज तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं है। मैं बहुत भग गया। तो भगवान नीचे के जो लोग हैं उनको ऊपर उठाने की आदत करते हैं, उनके मन में कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए रामचरितमानस में, रामचरितमानस को जो नहीं पढ़ते नहीं जानते वो तरह तरह की बातें करते हैं। आज कई आप लोगों के सामने भी ऐसे आए हैं, सुन के बड़ा दुख होता है कि जो लोग नहीं पढ़े नहीं सुने जानते कुछ नहीं है वो भी रामचरितमानस पर उंगली उठा देते हैं, तो बड़ा कष्ट होता है। लेकिन हमारे राम जी शुरू से लेकर आखिर तक के व्यक्ति को जोड़ने के बाद तब राज्य सिंहासन पर बैठे, तब वो राम राज्य आज आदर्श राज्य है। राम जी किलों में नहीं दिलों में रहने वाले राजा हैं। बहुत सुंदर तरीके से आप कह रही हैं कि राम वो हैं जो दिलों पे राज करते हैं। वो अपनी प्रजा को खुशी देने के बाद शासन करते हैं या राज्य संभालते हैं, गद्दी संभालते हैं। और हमने देखा भी है कि रामचरितमानस में कैसे उन्होंने 14 वर्षों का वनवास किया सिर्फ एक माता पिता के कहने से, और उसके बाद फिर जब वो राजा की गद्दी उन्होंने संभाली भी तो माता सीता का त्याग करना पड़ा उन्हें। तो प्रजा के हित में हमेशा सदैव वो तत्पर रहे और प्रजा के लिए जीते रहे। लेकिन आज के परिवेश में अगर हम बात करें तो भारत के जो राजनेता हैं वो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, अपना वोट बैंक बनाने के लिए या फिर बचाने के लिए। वो धर्मावलंबी जो भी है, धार्मिक लोग हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं से खेल जाते हैं। उसमें भी एक हम कहें कि ये हॉबी बना लिया है उन्होंने अपना। तो आप जैसे जो धर्म के सद प्रचारक लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए उनकी भूमिका इसमें कितनी अहम हो जाती है? महती भूमिका हम लोगों की भी है। हम लोग अगर सच में अपने विचारों में दृढ़ हैं, जो हम निर्णय कर चुके हैं, हम वेद शास्त्र धर्म को मानते हैं, तो सच्ची बात शिल्पा जी है कि कोई टिका नहीं सकता। हम लोगों को कोई चाहे कि इधर से उधर बरगला ले तो नहीं बदला सकता, क्योंकि भगवान पर भरोसा करते हैं। कोई कुछ भी कहे, हम अपने भगवान पर भरोसा करते हैं। और अगर कोई कुछ नकारात्मक बोलता भी है तो हम लोग उस परिस्थिति में भी ये सोचते हैं कि इसमें भी प्रभु की कोई मर्जी है।
कुछ अच्छा ही छिपा होगा इसमें, तभी तो ऐसा हो रहा है। और बाकी जो ये तुष्टीकरण की नीति कहती हैं, सच्ची बात मानिए तो आज नीति की परिभाषा कोई जानता ही नहीं कि सच्ची नीति क्या है। सच्ची नीति तो मेरे राम जी ने बताई है। रामचरितमानस में लिखा है कि नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम समझान जरा यथारथ। नीति मेरे राम जी के अच्छा कोई जानता ही नहीं। लोग नीति प्रीति को अलग समझते हैं, यही तो समझने की बात है। राम जी की सच्ची नीति, सबसे अच्छी नीति यही है कि सबसे प्रीति करो, यही सबसे अच्छी नीति है राम जी की। आज राम राज्य आदर्श माना जाता, उदाहरण आज तक है, सब लोग यही कहते हैं ना, राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे। राष्ट्र पिता बापू जी का कहना कि राम राज्य लाएंगे, लेकिन राम राज्य के मूल में यही भूमिका थी सबसे महत्वपूर्ण कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब लोग आपस में प्रेम करते थे, क्योंकि राम जी की नीति यही है कि बिना प्रीति के हम किसी को बदल भी सकते हैं तो प्रेम से ही बदल सकते हैं, ऐसे हम किसी को नहीं बदल सकते। प्रेम से जितना जल्दी परिवर्तन हो सकता है और किसी चीज से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और भगवान श्री राम जहाँ भी गए उन्होंने किसी को कुछ दिया नहीं। क्या दिया? कोलबिल वनवासियों को कुछ दिया राम जी ने? कुछ नहीं दिया, केवल प्रेम दिया। और प्रेम का परिणाम ये हुआ कि वो राम जी को कहते हैं हम आपकी सुरक्षा करेंगे, हम आपको जंगल में घुमाएंगे। मतलब ये प्रेम के ही बल पर ना, पहले तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कहते हैं कि हम आपकी रक्षा करेंगे, हम सेवा करेंगे आपके परिवार के सहित। तो किसके बल पर? प्रेम के बल पर। अरे राम जी तो मेरे वो है ना कि जिस रावण ने उनकी पत्नी का हरण किया, इतना कष्ट दिया, उस रावण के पास भी जब अंगद जी को राजदूत बना के भेजते हैं तो कहते हैं कि अंगद इतना काम करना कि काज हमार तात हित हो, हमारा काम हो लेकिन उसका नहीं होना चाहिए। जो राम अपने शत्रु का भी, मेरे प्रभु श्री राम कभी अहित नहीं चाहते। उस राम के व्यक्तित्व से, राम के चरित्र से अगर हम सीख लें तो हमारे जीवन में कैसा होगा, चाहे राजनेता हो, राजा हो, कोई भी हो, कहना नहीं चाहिए। लेकिन जबकि हम लोग राष्ट्र में रहते हैं तो राजनीति करना धर्म नहीं है हम लोगों का, हम लोग राजनीति नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर कोई कुछ अच्छी बात बोलता है, अच्छा करता है तो समर्थन तो करते ही हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आज आप लोग सुनते हैं मन की बात करते हैं, तो ये मन की बात अगर आप विचार गहराई से रामचरितमानस को पढ़ेंगी ना तो राज्याभिषेक के बाद मेरे राम जी ने भी मन की बात प्रजा से की है। एक दिन उन्होंने बुलाया है अपनी सारी प्रजा को और बुला के कहा है उन्होंने कि आज मैं आप लोगों से कुछ विशेष बात करने के लिए आप लोगों को बुलाया हूँ। तो जब बुलाया है उन्होंने तो उन्होंने ये कहा कि देखिए आप लोग लोक और परलोक दोनों में सुखी रहना चाहते हैं ना, एक काम करिए, भक्ति मार्ग से बढ़कर के कुछ नहीं, भक्ति करिए भगवान की तो यहाँ यह लोक भी और वह लोक भी बनेगा। और दूसरी बात कि मेरी इच्छा ये है कि हमारे राज्य में रहने वाली जो प्रजा है, मैं भले राजा हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई गलती नहीं कर सकता, मुझसे भी कोई गलती हो सकती है। तो राम जी ने कहा कि मेरी प्रजा में मेरा सबसे प्रिय वही व्यक्ति होगा कि जो अनीति कछु भाग हूँ भाई तो मोहि बरजहु भय बिसर। अगर मुझसे कुछ अनीति हो जाए, कुछ गलत हो जाए तो आप लोग निर्भय होकर हमको रोक दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि हम राजा हैं तो हमारे भय के मारे कुछ मत बोलिए। तो निर्भय राज्य, निर्भय शासक को ये चाहिए कि हमारी प्रजा निर्भय हो, और जब तक प्रजा निर्भय नहीं होगी तब तक सही मामले में देखा जाए तो राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। राम जी चाहते हैं कि हमारी प्रजा भगवत भक्ति में लीन हो और निर्भय हो, और भगवत भक्ति में लीन व्यक्ति ही निर्भय होकर बोल सकता है। स्वार्थी लोभ से भरा व्यक्ति कभी निर्भय नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कहते हैं हमारी प्रजा निर्भय हो, उसमें लालच न हो, लोभ न हो, और बिल्कुल निष्पक्ष जो बात कहना हो हमसे कहे। हम राजा हो तो हमसे डरे नहीं। कोई राम जी की नीति जो है ना, अगर आज भी लोग थोड़ा सा भी अपना लें, और जो अपना रहे हैं आज वो किस तरह से छाए हुए हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो ये बातें जो है ना, जहाँ भी कुछ अच्छा आपको दिखाई देना, समझ जाइए कुछ न कुछ हमारे राम जी से जुड़ा भी कही रही है।
बहुत सुंदर बात आपने कही कि राम जी के आदर्श पे या उन्होंने जो जीवन का मार्ग दिखाया, अगर उस पर हम लोग चल लें तो राम तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके थोड़े बहुत निकट पहुंचने का अवसर जरूर हमें प्राप्त हो जाएगा। और एक और बात जो आपकी बड़ी अच्छी लगी, जो आपने अभी कहा कि अगर राम के जैसा बनना है तो राम कहते हैं अपनी प्रजा को कि आप आकर सीधे निर्भीक होकर हमसे बातें कहें। आज हम कहीं अगर काम भी कर रहे हैं या कहीं भी अपने पड़ोसियों से भी निर्भीक होकर उनसे निश्चल रूप से उनकी बुराई नहीं कर सकते या उनकी गलतियां नहीं बता सकते। अगर बता देते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनके कोप के भाजन बन जाते हैं। तो ये बहुत एक अलग है, हमें राम से बिल्कुल ये सारी चीजें श्री राम से सीखने लायक हैं। और अगर ये हम सीख ले तो जीवन चरित्र कुछ और ही होगा शायद। आपसे जानना चाहूंगी, नैतिकता का पतन अगर हम कहें तो वो बिल्कुल बहुत तेजी से हो रहा है। जैसे हम लोग अभी बात भी कर रहे थे कि समाज में निर्भीक होकर हम हर बातें नहीं कर सकते, या नैतिक मूल्यों का जो है वो बहुत ज्यादा क्षय हो रहा है। तो इसमें क्या मानते हैं आप, लोगों की भूमिका कितनी चुनौतीपूर्ण हो जाती है? देखिए, नैतिक मूल्यों का ह्रास एक दिन में नहीं हुआ। कालांतर से धीरे धीरे नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, और नैतिक मूल्यों के ह्रास होने में हमारी ही मानसिकता है। हम ही उसके उत्तरदायी हैं कि हमने कैसे अपने को उत्तरोत्तर समझौता किया। एक समय था कि गार्जियन गाइड करता था, आज गार्जियन स्वयं में बच्चों से गाइड हो रहा है। यह सबसे बड़ी नैतिकता का मापदंड है। और आज के गार्जियन भूल गए कि हम गार्जियन हैं, वो अपने बच्चों से गाइड होने लगे उनके, क्योंकि कहावत है ना कि जोश में होश नहीं होता। बुजुर्ग तो धीरे धीरे अनुभव करके लेकिन शांत होता जा रहा है, वो अपने बच्चों पर उसका अंकुश कम हो रहा है। ये नैतिकता के पतन होने का मूल कारण है। कैसे रोका जाए? इसको रोकने में आज की हमारी पीढ़ी को, जो युवा वर्ग है, युवतियां, उनको कम से कम सद्ग्रंथों का अध्ययन करना आवश्यक है। आज वो दिशा विहीन होकर विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाओं का अवलोकन कर रहे हैं, लेकिन अपने सनातन धर्म की जो भी मापदंड है, जो एक मार्गदर्शन है, उससे सर्वथा विमुख हो रहे हैं। और इससे सम्मुख होकर ही नैतिकता को रोका जा सकता है। धर्म का मार्ग अपनाकर या जो धार्मिक ग्रंथ है हमारे, उन्हें पढ़कर ही हम वापस से उस मार्ग पर जा सकते हैं और नैतिक मूल्यों का वापस से फिर से उदय हो सकता है। क्योंकि हम तो आशावादी लोग हैं, भारत के लोग आशावादी हैं। और हम जो लोग आपको सुन रहे हैं, शायद वो अगर एक युवती भी या एक युवक भी इस बात को सुनकर समझकर अगर ऐसा करना शुरू कर दें तो एक को तो हम बदलने में सफल हो जाएंगे। क्योंकि आप मुख पढ़ने के बहुत पारंगत है, ये विद्या आपके पास है, आप फेस रीडिंग बड़ा अच्छा कर लेते हैं। तो आपसे एक सवाल है कि बागेश्वर धाम आप जान रहे हैं और धीरेन्द्र शास्त्री, कृष्ण शास्त्री जी जो हैं, उनकी एक अखिल भारत में एक अलग पहचान बनी हुई है। और वो भी कहीं ना कहीं देखकर और आपकी मनस्थिति को देखकर आपकी भविष्यवाणी करते हैं, आपकी स्थिति को बता देते हैं। क्या लगता है ये विद्या कितनी साधारण है या ये असाधारण विद्या है? हम स्वयं में तुलसी पीठाधीश्वर शंकराचार्य जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी के शिष्य हैं, और बागेश्वर धाम के महाराज जी भी महाराज जी के शिष्य हैं। इसलिए हम लोग गुरु भाई हैं। ऐसी स्थिति में यह जो तथाकथित वार्ता का क्रम चल रहा है, यह सर्वथा निराधार है। और इसमें अगर ज्योतिष और विज्ञान को लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उसी का मूल कारण है कि इसकी वजह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला रहे हैं। यह विद्या अपने आप में पूर्ण है, और ये आज से नहीं, पुरातन से, एक समय से यह विद्या हमारे भारतवर्ष में पूर्ण मानी गई। आज उसका लोग भटक करके कुछ का कुछ अर्थ लगा रहे हैं। यही सबसे बड़ा
संदेह का कारण बन रहा है। कहीं ना कहीं लोग समझ लेते हैं कि ये चमत्कार है, पर ये समझना भूल जाते हैं कि ये विद्या है जिसे सीखी जाते, साधना है कहीं। ये साधना है। हम लोगों ने अनवरत 15 वर्षों तक साधना क्षेत्र में मैं काशी का निवासी हूँ। 15 वर्षों तक मेरी धर्म पत्नी गवाह है। 15 वर्षों तक मैंने अस्पताल की सेवा किया। तो लोग कहेंगे भूत प्रेत पिशाच को हमने किया, नहीं, यह विद्या है। उस विद्या के अंतर्गत ये सब चीजें मुझे मिली, तब आज हम आप लोगों के बीच में आप मिलती है। हम आपको जानते नहीं हैं, लेकिन सब कुछ आपका बताते हैं। तो ये कोई मैस्मरिज्म नहीं है, या विद्या है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये विद्या है जिसे ग्रहण करना, और इसमें वर्षों लग जाते हैं साधना करके इस विद्या ग्रहण करने में। बागेश्वर धाम से ही जुड़ा एक और सवाल, जैसा उन्होंने कहा भी कि वाद विवाद चल रहा है, क्या लगता है आपको कि क्योंकि लाखों लोगों की समस्याएं जो है वो बागेश्वर धाम जाकर या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान हुआ, तो क्या ये मान लिया जाए कि ऐसे विवाद स्वाभाविक रूप से आते हैं, या फिर ये इरादतन पैदा किए गए हैं ये सारे जो विवाद चल रहे हैं? क्योंकि आज आप लोग भी देख रहे हैं, हर टीवी चैनल, हर जगह ये सारे विवाद आ रहे हैं। शिल्पा जी, अगर हमसे आप पूछेंगे तो मैं तो भगवान पर पूर्ण भरोसा रखती हूँ, तो मैं इसमें भी सकारात्मक ही देख रही हूँ। क्योंकि अभी तक जो बागेश्वर सरकार केवल इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कभी कभी फेसबुक पर, आज वो पूरे विश्व में छाए हुए हैं, और इधर हफ्ते भर में पूरे विश्व में उनकी चर्चा हो रही है। तो मुझे तो लगा कि ये जो कुछ हो रहा है हनुमान जी की इच्छा से हो रहा है कि कितना जल्दी इस व्यक्ति को पूरे विश्व पटल पर प्रस्तुत कर दिया जाए, ताकि केवल भारत के ही लोगों का हित न हो। अभी तक तो वो तो लंदन तक ही अभी सीमित थे, लेकिन इस समय पूरे विश्व में उनकी चर्चा हो रही, जहाँ देखिए वहाँ उनकी चर्चा हो रही। तो मुझे तो इसमें कुछ अच्छा दिख रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि साधना, लेकिन मैं थोड़ा सा ही कहूंगी कि साधना से भी कुछ नहीं हो सकता। रामचरितमानस कहता है, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। किसी किसी को मिल जाता, सबको नहीं मिल सकता। कोई कोई जिनको प्रभु समझते हैं, हाँ, लेकिन कोई नहीं होता, कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि नहीं, उसमें से कुछ कोई कोई में एक बागेश्वर सरकार भी है जो हनुमान जी के साक्षात कृपा विग्रह। जैसे मैं सदगुरुदेव को देखती हूँ अपने, तो मुझे बस मैं इसी रूप में उनका दर्शन करती हूँ कि मेरे राम जी के साक्षात कृपा विग्रह हैं। और वैसे ही मैं उनको भी जब देखती हूँ, मेरे गुरु भाई हैं, मैं अभी उनसे मिली नहीं हूँ, लेकिन रिश्ता तो है गुरु भाई का, जब एक ही शिष्य के गुरु जी के हम लोग हैं तो हैं। तो मैं इस समय भी यही देख रही हूँ, चाहे जो कोई कुछ कहे, इसमें भी मुझे लग रहा है कुछ न कुछ उनका हित है, उनका भला है, और उनके साथ साथ सबका भला है। सब लोगों का, जितने लोग जुड़ेंगे उनका कल्याण होगा, उनका हित होगा। जितना जल्दी उनका ज्यादा प्रचार होगा, जितने ज्यादा लोग उनसे जुड़ेंगे, और उनके साथ कितने लोगों की आस्था विश्वास है। सारे लोग इस समय आहत हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं उनसे भी कहूंगी आहत होने की जरूरत नहीं है। आप प्रसन्न होइए कि जरूर कुछ न कुछ कृपा है, चमत्कार है इसमें। अरे कोई अच्छाई या बुराई दो ही से तो प्रसिद्धि पाता है ना। तो उनके साथ इस समय नकारात्मकता से ही उनकी प्रसिद्धि विश्व पटल पर है। इसमें भी मुझे तो सकारात्मक ही दिख रहा है, और जो कर रहे हैं वो सामान्य नहीं है। क्योंकि जहाँ विज्ञान समाप्त होता है ना, वहीं से पराविज्ञान शुरू होता है। ये सामान्य शक्ति नहीं है, ईश्वर की कृपा है। एक बिंदु भी प्रभु की कृपा का मिल जाए तो लोग क्या से क्या कर सकते हैं। उनके ऊपर कृपा है, आशीर्वाद है गुरु का। कितना भी हम कह लें कि हम विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गए हैं और बहुत डेवलपमेंट कर ली है हमने, लेकिन आज भी जब जीवन के अंतिम पड़ाव पर होते हैं हम, या मृत्युशैया पर होते हैं, तो वो ईश्वर ही याद आता है। कोई विज्ञान उस वक्त याद नहीं आता, ना काम आता है। मृत्युशैया पर श्री राम का नाम ही आता है। और जैसे आपने कहा कि जो रामचरितमानस पढ़ लेते हैं वो सकारात्मक हो जाते हैं। जैसी सकारात्मक बातें अभी आपने कही कि अगर बागेश्वर धाम में जो भी चीजें चल रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक अलग सकारात्मक ऊर्जा का नया संचार होगा, शायद इस वजह से ये चीजें चल रही हैं। आपसे जाना, क्योंकि रामचरितमानस का पाठ आप अनवरत कर रही हैं लगातार, यहाँ भी हनुमानगढ़ी मंदिर प्रांगण में भी पिछले 4 दिनों से आपकी कथाओं को लोग सुन रहे हैं और उससे लाभ उठा रहे हैं। हम कहें कि ज्ञान की गंगा जो है वो हीरामणि जी आई और उन्होंने बहाया यहाँ पे।
रामचरितमानस को लेकर तरह तरह के विवाद भी उठते रहते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी, और उन्होंने कहा कि रामचरितमानस जो है वो नफरत फैलाने का काम कर रहा है। साथ ही अगर यूपी के सपा के जो वरिष्ठ नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, अगर उनकी बात करूं तो उन्होंने भी कह दिया कि रामचरितमानस को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। कितना आहत होता है ये बातें सुनकर, कितनी तकलीफ होती है, या अगर मैं कहूँ आपसे जानना चाहूँ कि आपके इस पर क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगी इन तमाम लोगों पर? सच मानिए तो मैं तो ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि रामायण में लिखा है कि बातुल भूत विवश मतवारे, ये नहीं बोले ही वचन समारे, जिन कृत महामोह मद पाना, तिनकर कहा करिए नहीं काना। इन लोगों ने रामचरितमानस को शायद खोल के देखा भी नहीं होगा कभी। अगर वो देख लेते, शायद पढ़ लेते या सत्संग किए होते। जीवन में सत्संग तो है नहीं, अगर सत्संग होता तो उनको समझ में आता, क्योंकि सत्संग से ही विवेक होता है। विवेक हमको बताता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। उनको उचित अनुचित का ज्ञान ही नहीं है कि कहाँ क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। हम जिस चीज को नहीं जानते हैं, नहीं समझते, उसके संबंध में हम कैसे स्टेटमेंट दे सकते हैं। उन्होंने जो दिया है बहुत दुखद दिया है, और उनको पता नहीं है कि क्या रामचरितमानस जी में है। और मैंने शुरू में ही जैसा कहा कि मेरे राम जी ने सबको जोड़ा, जहाँ जहाँ दूरी थी सबको भगवान ने जोड़ा। कहाँ लंका और कहाँ बीच में समुद्र, लेकिन भगवान ने लंका पर भी सेतु बांध के समुद्र पर लंका को भी जोड़ा, सबको जोड़ा। उन्होंने किसी को कष्ट नहीं दिया। अगर किसी को बाण से मारा भी तो उसको सदगति प्रदान की। रावण को भी अपने में लीन किया, ताड़का को भी लीन किया। जितने कोल भील बंदर भालू सबको भगवान ने अपना मित्र बनाया। और उनको कोई कहे कि ये जोड़ने वाला ग्रंथ है, तोड़ने वाला ग्रंथ है, नफरत फैलाया है, तो उसके दिमाग में जरूर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो खरा है। और उसको निकाल कर बाहर करना चाहिए और उनको सत्संग करना चाहिए, रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए। हम ऐसे भी कहते हैं कि अल्प ज्ञान बड़ा हानिकारक होता है, और शायद उन लोगों ने कहीं से कहीं सुनी बातें सुन ली और इस तरीके के जो हम स्टेटमेंट्स देते हैं। रामचरितमानस अगर पढ़ लेते, जैसे हम, मेरा जो भी सवाल आ रहा है उस पर आपकी एक चौपाई आ रही है। कहने का मतलब है कि रामचरितमानस में हर चीज का उत्तर जो है वो निहित है, दिया हुआ है पहले से। अगर हम पढ़ ले तो अपने जो जीवन के जो समस्याएं हैं उसका उत्तर हमें रामचरितमानस से मिल जाता है। आपसे यहाँ जानना चाहूंगी, आज के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं धर्म और आध्यात्म से बड़े विमुख से हो गए हैं। उनका मन नहीं लगता धर्म और आध्यात्म में। उन्हें वापस से कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि यही एक मार्ग है। हम समाज में पढ़ाई लिखाई शिक्षा हर चीज है, लेकिन वो शिक्षा और इस शिक्षा में बड़ा अंतर है, क्योंकि ये शिक्षा हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। तो धर्म और आध्यात्म से जुड़ना हम सभी का एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आप अपनी भूमिका कैसे दर्शाएंगी, आप लोगों की भूमिका कैसी होगी, कैसे उन्हें जोड़ा जाए वापस? देखिए शिल्पा जी, आज का जो युवा है, चाहे हमारी युवतियां हैं, ये शिक्षा तो प्राप्त कर रही है। आज शिक्षा दी जा रही है और शिक्षा वही व्यक्तित्व का विकास होता है। हम कैसे उठें, बैठें, चलें, बोलें, ये शिक्षा में आता है। लेकिन वास्तव में जो हमारे यहाँ पहले विद्या होती थी, तो विद्या, सबसे पहला विद्या का फल है कि विद्या ददाति विनयम। विद्या का फल ये है कि विनम्रता जीवन में आनी चाहिए। आज हमारे युवा युवतियों में विनम्रता का अभाव होता है। साथ ही साथ ये अर्थकरी विद्या हो गई केवल, कि कैसे हम पैसा कमाएं, डिग्री ले, हम जॉब करें, पैसा कमाएं। पैसा, अर्थ की शक्ति तो बढ़ रही है, लेकिन सहन शक्ति युवाओं में खत्म हो रही है। और सहन शक्ति न होने का परिणाम है कि आज बहुत जल्दी लोग घबरा करके कभी कभी आत्मघात कर लेते हैं। हमारी बहनें भी पहले जो कितना हर परिस्थिति में बोल्ड रहा करती थी, हर परिस्थिति को सहन कर लेती थी, कितना बड़ा भी आता था सह लेती थी, लेकिन आज थोड़ी में घबरा जाती हैं। आज संबंध विच्छेद भी इसी कारण हो रहे हैं। परिवारों में पति पत्नी के संबंध टूट रहे हैं। आज परिवार किस तरह टूट रहे हैं आप देख रहे हैं। पैसा कम नहीं है, अर्थ अधिक है, सारी सुख सुविधाएं हैं, सारे सेट घर में है, लेकिन माइंड अपसेट है। सब कुछ है, सारे सेट बढ़िया बढ़िया लगे हैं, ड्राइंग रूम से लेके बेडरूम तक, लेकिन माइंड से इतना अपसेट है हमारा युवा समाज, युवतियां, कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि बचपन से यही शिक्षा केवल दी गई कि कैसे पढ़ो लिखो, डिग्री प्राप्त करो, नौकरी तुम्हें मिल जाए, बस। लेकिन उनके अंदर जो वास्तव में
आना चाहिए, पढ़ाई लिखाई के बाद जो जीवन में आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, क्योंकि आज की विद्या केवल अर्थकरी हो गई। हम कैसे पैसा कमा के ऐशो आराम की जिंदगी जिए, लेकिन पैसे से कभी आराम मिलता नहीं है, जीवन में कभी आराम नहीं मिलता। मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि बिना भगवत शरणागति, बिना भगवत भजन, बिना आध्यात्मिक चेतना, जब तक हमारी आध्यात्मिक चेतना जागृत नहीं होगी तब तक हम जीवन में सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। और आजकल मैं माँ बाप से कहती हूँ, माता पिता से मेरा विशेष अनुभव होता है कि बच्चे जब बड़े होते हैं तो माता पिता चिंता करते हैं कि मेरा बेटा गुमराह हो रहा है, मेरी बेटी गलत रास्ते पर जा रही है। लेकिन वो गलत रास्ते पर न जाए इसके लिए तो उनको पहले से तैयारी करनी चाहिए ना, लेकिन पहले से करते नहीं। बच्चा जब छोटा है तभी से उसके ऊपर संस्कार डालिए, बेटी है छोटी उसको बचपन से ही सिखाइए, और कह के सिखाना नहीं पड़ता, हमको स्वयं करना पड़ता है। हम जो करते हैं वो बच्चे देखते हैं। प्रथम पाठशाला हमारा परिवार है, माता पिता उसके प्रथम अध्यापक अध्यापिका है, तो सबसे महती भूमिका होती है हमारे गार्जियन की। मैं बार बार ये कहती हूँ कि गार्जियन की भूमिका मुभिक है, बच्चों को धर्म से जोड़ने के, भगवान से जोड़ने में उनकी भूमिका होनी चाहिए। बचपन से जो बच्चा 1 साल का होता है तो जन्मोत्सव मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे, और बर्थडे का मतलब मैं तो मानती हूँ भाई वो बर्थडे नहीं बर्थडे है, और बर्थडे पर ला कर केक रख देते हैं और बच्चा को चाकू पकड़ा देते हैं कि केक काटो। अब वो 1 साल का होने जा रहा, उसको आपने केवल काटना ही सिखाया, तो यही जान रहा है ना कि हमको बस काटना है और मोमबत्ती मुंह से फूंक के बुझा दिया। जो बेटा आज कुल का दीपक है, बेटी 2 कुल को उजियार करने वाली है, वो भी मुंह से फूंक करके दीपक बुझा दिया। तो ये सब जो परंपराएं हैं ना, ये आध्यात्म से जोड़ने वाली नहीं है। तो मैं अभिभावकों से कहूंगी कि उस दिन जैसे पहले के लोग होते थे, घर में सत्यनारायण भगवान की कथा, आज बच्चे का जन्मदिन है, अपने अगल बगल सबको बुलाते थे, सब लोग आशीर्वाद देते थे कि पढ़े लिखे विद्वान बने, बुद्धिमान बने। लेकिन आज ये परंपराएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तो मैं फिर से कहूंगी कि छोटा बच्चा है, उसका जन्मदिन हो तो उसको केक मत काटो भाई, ले जाओ मंदिर, ले जाओ, कुछ भगवान को प्रसाद चढ़वाओ, कुछ गरीबों की सेवा करो, कुछ दान कराओ उनके हाथ से, ताकि उसके मन में देने का भाव जगे। भगवान के मंदिर हमें आना चाहिए ऐसे मौके पर। वो स्वयं बचपन में जब किया रहेगा तो भी जब बड़ा होगा, क्योंकि जो आज का पुत्र है ना, जो सही पुत्र नहीं बन पाया वो सही पिता भी नहीं बन पाएगा। कबीरदास जी ने कहा है कि पहले जन्म पूत का भयउ, बाप जन्मिया पाछे। पहले पुत्र, जो अच्छा पुत्र बन गया तो समझ लो अच्छा पिता भी बनेगा, पति भी बनेगा, वो सब कुछ बनेगा। तो अच्छा पुत्र का निर्माण हो, अच्छी पुत्री का निर्माण हो। अच्छी पुत्री है, बहू भी बन सकती है कि माँ भी बन सकती है, 3 तो है उसके ऊपर। तो मैं यही कहूंगी कि उनको जोड़ने का काम आध्यात्म से भगवान की भक्ति में लाने का जो मार्ग है वो तो माता पिता ही दिखाते हैं। तो मैं आजकल के माता पिता से कहूँ, क्या लगता है आपको शिक्षा में भी इन चीजों का समावेश होना चाहिए? जो हम आज जो शिक्षा पद्धति चल रही है उसमें हम भागवत की या रामचरितमानस के भी पाठ करवाएं, बच्चों को स्कूलों में भी ये पढ़ाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ये आ रहा है, ये चीजें अब जुड़ रही हैं कि गीता का पाठ कराया जाए और ये थोड़ा रामचरितमानस पढ़ाया जाए। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। हमारे बनारस यूनिवर्सिटी में एक विभाग खुला है कि जैसे पहले अभिमन्यु ने कैसे माँ के गर्भ में ही सीखा, तो वहाँ अब जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बुला करके ये सारी चीजें पढ़ाई लिखाई सुनाई दिखाई जा रही है। क्योंकि अब आज बागेश्वर धाम जी को लोग कहते हैं ना कि कैसे जान लेते हैं। महाभारत में संजय जी ने कैसे पूरा चीज धृतराष्ट्र को सुनाया कि युद्ध के मैदान में क्या हो रहा, वो भी तो एक दृष्टि थी ना। उस समय तो कोई चैनल नहीं था, दिव्य दृष्टि थी ना। तो ये सब चीजों को लोग विश्वास नहीं करते हैं, कैसे नहीं करते हैं मेरे समझ में। तो आज ये सब चीजें लाई जा रही हैं। फिर हम आएंगे उसी प्राचीन पद्धति पर। ये जो एकल परिवार आज हो रहे हैं ना, बच्चों में आजकल जब ये सब बड़ों के प्रति आदर सम्मान का भाव नहीं आ रहा है ना, इसमें ये भी कारण है एकल परिवार। ये फ्लैट सिस्टम हो गया, अब दादा दादी दूर हो गए। अब विदेश में रहने वाले माँ बाप को इसलिए बुलाते हैं कि आया बन के रहे हो, बच्चा संभाले हो, दफ्तर संभाले हो, बच्चा संभाले। लेकिन हमारे यहाँ पहले घर महत्वपूर्ण था। पश्चिम के एक विचारक सीएम जोट ने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब मैं अपने देश में पैदा हुआ था तो मैंने देखा मेरे देश में होम्स थे,
घर थे। लेकिन आज जब मैं बूढ़ा होकर मरने जा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ मेरे देश में होम्स जैसी कोई चीज नहीं रहे, केवल मकान, केवल हाउसेज रह गए। क्योंकि उस होम जो घर था उसके केंद्र बिंदु पर एक गृहिणी थी, एक पत्नी थी, एक माँ थी जो पढ़ी लिखी थी, ऐसा नहीं कि पढ़ी लिखी नहीं थी। वो बच्चों को शिक्षा देने के लिए थी, वो शिक्षा दे सके, उनको सही दिशा दे सके, गाइड कर सके। इसलिए शिक्षा दीक्षा पहले स्त्रियां, ऐसा नहीं था कि शिक्षा से वंचित ही लोग सोचते थे। कपाला, घोषा, लोपामुद्रा ऐसी विद्वान महिलाएं हुई। बीच में थोड़ा सा गड़बड़ी हुई, लेकिन पहले से हमारे यहाँ नारी शिक्षा पर बहुत बल दिया गया। तो ये शिक्षा इसलिए जरूरी थी कि हम अपने संतान को संस्कारवान बना सके, सुशिक्षित बना सके, ताकि वो ऐसी संतान हमारी बने कि अपने राष्ट्र का नाम ऊंचा कर सके, गौरव दिलाए। समयावधि थोड़ी सी हमारे पास कम है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि जाते जाते, क्योंकि आप धनबाद कोयलांचल की धरती पे आए हैं, तो यहाँ की जो युवतियाँ हैं, क्या कहना चाहेंगी उनको कि कैसी जीवन शैली अपनाए या कैसा आदर्श अपनाए जिससे वो एक आदर्श नारी या आदर्श युवती कहलाए, आदर्श पुत्री कहलाए? कैसा उनका चरित्र होना है? उनसे मैं यही कहूंगी कि अपना आइडियल वो फीचर फिल्म के अभिनेत्रियों को मत माने। हमारी आइडियल हमारी सीता है, हमारी पार्वती है, ये आइडियल है। और वो भी बिहार झारखंड, पहले ये भी तो बिहार में ही था, अभी अलग हो गया है। लेकिन हम कितने गर्व की बात है कि बिहार के मिथिलांचल की धरती पर हमारी सीता जी जैसी बेटी आज तक नहीं। तो हमको उनको आदर्श बनाना चाहिए, ये हमारे आदर्श नहीं है। और उनको अगर युवा पीढ़ी आदर्श मान रही है तो मैं उनसे भी कहूंगी कि भाई अपने आप को ऐसा प्रस्तुत करें कलाकार के रूप में कि अगर उनसे कुछ सीख ले। पहले भी फिल्में चलती थी, ऐसी नहीं होती थी, आज की तरह नहीं होती थी। कितनी अश्लीलता, न वस्त्र ठीक है, न कोई ऐसा अभिनय भी आप देखती हैं। पहले की अभिनेत्रियां अभिनय नहीं करती, उससे कुछ मिलता था समाज को, सार कुछ अंत में मिलता था, सीख मिलती थी। आज तो बस एक ही कहानी हर जगह आप देखेंगी, अंत में वही माता पिता से विरोध करो, अपने मन की शादी करो, फिर माता पिता स्वीकार कर, यही तो चल रहा है। और यही आज के युवा युवती देख करके सीख रहे हैं जीवन में, जो आज घर घर परेशान है। लेकिन मैं उनसे कहूंगी कि नहीं, हमारे आदर्श युवकों के हमारे राम जी हैं। राम जी जैसा कोई हीरो नहीं है। अगर हीरो आइडियल है ना, तो राम जी जैसा कोई हीरो नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते हैं ना कि हीरो में 4 शब्द होता है ना, यच मतलब हैंडसम, यच मतलब हैंडसम, और उसके बाद आता है ही, फिर कहते हैं एजुकेटेड, आर रेगुलर, ओ ओबीडियंट। जिसके अंदर इतने गुण हो वही हीरो है। अगर किसी घर का युवक जिसमें इतने गुण हो, देखने में हैंडसम हो, एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो, रेगुलरिटी हो जीवन में, उसके हर कार्य को बड़े अच्छे ढंग से करता हो, माता पिता का ओबीडियंट हो, आज्ञाकारी हो, उससे बढ़ के वो तो अपने घर का हीरो है। और वही गुण युवती में आ जाए तो हीरोइन हो जाएगी। तो अगर हीरो हीरोइन ही बनना है तो कम से कम सीता और राम जी से सीख के ना हीरो हीरोइन बनो भाई। उनसे क्या लेना है? अंग प्रदर्शन करके कोई हीरो नहीं बन सकता, हीरोइन नहीं बन सकता। इसलिए मैं बेटियों से, बहनों से कहूंगी कि वो हमारे रामचरितमानस को आधार माने। और आजकल ये पिक्चरों में, सीरियल में देख करके ये जो चला है ना, ये बुखार, प्रेम का बुखार चला है, तो कहती हैं कि थोड़े समय में भी वो पुरुष भी के युवा भी कहता है मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहूंगा, वो कहती है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, और परिणाम ये होता है कि घर छोड़ के निकल जाते हैं लोग। लेकिन वहां मैं बेटियों को आगाह करती हूँ कि अगर कोई पुरुष कहता है कि हम तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहेंगे, तो वहां थोड़ा ठहरो, थोड़ा विचार करो कि जो अपने 25 साल के माता पिता को छोड़ सकता है मेरे महीने 2 महीने के प्रेम में, वो तुम्हें किस चौराहे पर ले जाएगा? तुम्हारी बोटी बोटी करके फ्रीजर में रख के एक एक करके बोटी फेंकेगा? एक न एक दिन करेगा। क्योंकि जो अपनों को प्रेम नहीं करेगा वो किसी को नहीं कर सकता, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ किसी का नहीं होगा। वहाँ थोड़ा विचार करना चाहिए, तुरंत भाव में नहीं बहना चाहिए। तो उनसे मैं यही प्रार्थना करूंगी कि थोड़ा ऐसे ग्रंथों को जीवन में उतारें। उनसे सीख कहना चाहेंगे, आपके क्या विचार हैं इस बारे में? युवकों को कैसे क्या चलेगा? सच बताया जाए तो युवक आज दिग्भ्रमित है। उसे कोई गाइड करने वाला ही नहीं, न अभिभावक और न ही हमारा समाज। आज हमारा युवक बिल्कुल दिशाविहीन हो चुका है। अगर उसे सही अर्थों में अपनी लाइफ को व्यवस्थित करना है
तो उन्हें अपने सदग्रंथों का ही सहारा लेना पड़ेगा। अपने बुजुर्ग जो पॉजिटिव है उन्हीं का सहारा लेना पड़ेगा, तभी वो अपनी दिशा को बदले। वरना कुएं में भांग पड़ी है, भांग नहीं है कुएं में भांग, पूरा कुएं में ही भांग है। ऐसी स्थिति में आप लोग खुद विचार करें। इस वक्त जिस कोयलांचल की धरती पर आप लोग हैं, इसी का एक छोटा सा हिस्सा या गांव कहें कि बलियापुर है, जहां बड़े ही भोले भाले लोग रहते हैं, ग्रामीण लोग हैं। उनको अवैध तरीके से हम कहें कि उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया है और उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया है। ये सिर्फ बलियापुर की बात नहीं, भारत के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां इस तरीके की चीजें चल रही हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है आपको, या क्या मानती हैं आप कि इसके लिए दोषी कौन है, सरकार, गरीबी, या फिर वो खुद लोग जो धर्मांतरित हुए हैं? देखिए शिल्पा जी, ये जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और कहीं भाग रहे हैं दूसरी तरफ, तो ऐसा तब होता है, अभावग्रस्तता सबसे बड़ी चीज है। लोग कहते हैं आरत काह न करई कुकर्मो। जब व्यक्ति पेट भर भोजन नहीं मिलेगा, उसको सही शिक्षा दीक्षा नहीं मिलेगी, बीमार होने पे दवा नहीं मिलेगी, जब इन सब चीजों का अभाव होगा, मूलभूत चीजों का, तो फिर व्यक्ति जहाँ मिलती है वहाँ भागेगा ही। और ये जितनी मिशनरियां हैं वो क्या कर रही हैं, यही कर रही हैं। जहाँ देख रही हैं कि लोग, उनको शिक्षा नहीं मिल रही है, उनको खाने को नहीं मिल रहा है, तो उनको प्रलोभन के बल पर अपना रही हैं। अगर उनके इसी अभाव को, मूल चीजों के अभाव को अगर दूर कर दिया जाए, सरकार दूर कर दे, और कर रही है, प्रयास चल रहा है, अगर कर दिया जाए तो आज भी कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई हमें नहीं मोड़ सकता। इसलिए हमको तो ये लगता है कि अभावग्रस्तता है। इस अभावग्रस्त चीजों से लोगों को थोड़ा बाहर निकालना पड़ेगा, उनको वही चीज हमको देना पड़ेगा। हम भी वही काम करें जो लोग कर रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं, वही काम अगर हम करते हैं तो क्यों जाएंगे, अपना घर छोड़ के क्यों हम जाएंगे। इसलिए इसमें भूमिका होनी चाहिए लोगों की कि उधर अभावग्रस्त करना चाहिए। अंत में आखिरी सवाल, जिस मंच पे आप हैं अभी, सिटी लाइव का मंच, आप उसे क्या सुझाव देना चाहेंगी, मुझे क्या सुझाव देना चाहेंगी, कैसे आगे बढ़े, कैसे जीवन में सक्सेस? ऐसे ही अच्छे अच्छे लोगों से मिलिए। हम ये नहीं कहते हम बहुत अच्छे विद्वान हैं, चाहे बहुत अच्छे लोग नहीं, जो कुछ भी हमारी समझ में आया और जो भी हमने जीवन में करके रामचरितमानस से अनुभव किया। मैं केवल ऐसी बातें नहीं करती हूँ, मेरे पिताजी का आदेश था कि रामचरितमानस पढ़ती हो तो पहले तुम चलो, स्वयं उस पर अनुभव करो, पहले तुम्हें कितना सुख मिला। तो ये जो कुछ भी मैं बोलती हूँ, चाहे कहती हूँ, ये अपने जीवन का अनुभव करके बोलती हूँ। तो आप लोगों से भी मेरा यही आग्रह है कि जहाँ भी ऐसे आयोजन हो, जो कोई संत महात्मा आए, आप उनके पास जाइए और उनसे प्रश्न करिए। आपने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आप 5 दिन के बाद कोई आया इस तरह से करने के लिए। तो आप ऐसे लोगों को, और इसको जरूर अधिक से अधिक लोगों में प्रचारित किया करिए, क्योंकि कुछ संदेश लोगों को मिलना चाहिए और आप लोगों का काम है संदेश पहुंचाना, जन जन तक संदेश पहुंचाना। ये भूमिका होती है पत्रकार की भी। लोग कहते हैं ना कि अगर पत्रकार कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के पुजारी वजन बेच देंगे। कहने वाले ऐसे भी कहते हैं कि सत्य को उजागर पत्रकार देखा तो होता ही, लेकिन कितना सच्चाई उजागर की जाती है ये तो आप खुद समझ रही हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि पारदर्शिता होनी चाहिए, जो सच्चाई है उसको लेके आइए। आपको भी निर्भय होना चाहिए। मैं भी राम जी की तरह कहती हूँ कि अगर संवाददाता, मीडिया, अगर वो किसी के दबाव में आ जाए या कहीं कुछ अपना निजी स्वार्थ सोचने लगे तो सत्य को समाज के सामने नहीं रखना। इसलिए सत्य को बिल्कुल बेबाक होकर के बोलना चाहिए, सबको भी हो। और मैं आपसे ये कहूंगी कि हमेशा सत्य का पक्ष लिया करिए और अच्छी चीजों को समाज में प्रसारित किया करिए। ये आपके लिए मेरा यही विषय है। अब तक मैं आपको बताऊं कि सिटी लाइव का जो भी अभी तक का सफर रहा है, हमने हमेशा जो दबाव की बात है उससे थोड़े से दूर रहे हैं हम, और कोशिश यही की है आज तक कि सत्य जो है वो सामने आए, पारदर्शिता के साथ आए। दबाव से थोड़े से दूर रहे हैं, शायद थोड़े से इसी वजह से थोड़े पीछे हैं हम लोग अभी। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे मंच? नहीं, आपके मंच से मुझे कम से कम आपका ये चैनल कम से कम इस सत्य को स्वीकार किया, यही सबसे बड़ी बात है। और आप लोग निरंतर ऐसे ही अपने क्रम में आगे बढ़ती रहें, यही मेरा आशा है।
बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और कोयलांचल की धरती पर न सिर्फ आए, हमसे अपनी बातें शेयर भी की जो जन जन तक जाएगी, दर्शक सुनेंगे। और अगर एक युवक युवती भी इस बात को सुनकर अपने में तब्दीलियां लाते हैं, बदलाव लाते हैं, तो हमारा ये जो अभी जो चर्चा हुआ वो कहीं ना कहीं सार्थक हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। धन्यवाद। जी हाँ, तो हमने अभी बात की, डॉक्टर हीरामणि मानस भारती जी थी हमारे साथ, श्री अमरनाथ दुबे जी थे जिन्होंने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई। और जो सबसे अच्छी बात, जो सबसे गूढ़ विषय हम कहें कि ये सारे इन तमाम बातों में निकल कर आया है कि जो भी आज के युवा हैं, क्योंकि आज के जो युवा हैं वही कल देश का भविष्य बनने वाले हैं, तो आप अपने अंदर मैया सीता और श्री राम के गुणों को आत्मसात करें और उनके गुणों, उनके पद चिन्हों पर चलें, ताकि हमारा जो भारत देश है आप आज भी ये विकासशील है, तो इसे विकासशील, ये विकास तो करता ही रहे, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म को लेकर हम और जागृत हों, ताकि हमारा जो देश है वो विश्व पटल पर अपनी एक ख्याति प्राप्त करे। और हम कह भी रहे हैं कि विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत, तो विश्व गुरु बनने का जो सपना है वो हम और आप जो आज के युवा युवती हैं वही पूरा करेंगे। तो बिल्कुल आप आदर्श जो है वो माता सीता और श्री राम को माने और रामचरितमानस का श्रवण करें, पाठ करें। यही हमारे भारत के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।